मेरे प्रिय साधकों, शिष्यों एवं दर्शकों के रूप में छोटे भाई बहन, माता, बुजुर्ग एवं बच्चों, आज मैं आपको बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माँ सरस्वती की साधना और सिद्धि, विद्या की प्राप्ति हेतु, नौकरी हेतु तथा पढ़ाई हेतु या टेस्ट हेतु आप इस मंत्र विद्या का प्रयोग करके अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साधक बच्चों, अगर आप HAS, IAS, IPS या क्लरिकल या किसी भी नौकरी में जाना चाहते हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता या जो भी आप याद करते हैं भूल जाते हैं, तो इस मंत्र के द्वारा आप अपनी स्मरण शक्ति को तीव्र बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मंगलवार, वीरवार या शनिवार के दिन आपने लकड़ी की एक चौकी बनानी है। उसके ऊपर सफ़ेद रंग या पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। उसके ऊपर माँ सरस्वती और हनुमान तथा महाकाल भैरव का चित्र रखना है। उनके आगे आपने तिल के तेल का दीपक जलाना है। फल, मिठाई, मेवा और हो सके तो पीले रंग की मिठाई अवश्य रखें और सफ़ेद रंग की मिठाई। और आपने पंचमेवा, गरी, छुहारा, दाख, बादाम, काजू, पिस्ता, न्योजा अपने पूजन कक्ष में अवश्य रखना है। अपने आप आपने सफ़ेद रंग के वस्त्र या पीले रंग के वस्त्र को धारण करके और स्फटिक की माला से या रुद्र स्फटिक की माला अगर नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का जप और सिद्धि कर सकते हैं। तो आपने इसका शुभ मुहूर्त तो बसंत पंचमी के समय रात्रि के 12 बजे से शुभारंभ होता है और सुबह तक, लेकिन आप जब भी आपको समय मिले तब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करके अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, अपनी स्मरण शक्ति को तीव्र बना सकते हैं। अपने जीवन में आई हुई कठिनाई, ये नहीं कि मंत्र जप करने से ही आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति प्रकट हो जाएगी, लेकिन निरंतर अगर आप इसका जप करते हैं, इस देवी की साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, तो आपकी स्मरण शक्ति अवश्य ही तीव्र होगी। क्योंकि आपने इसके साथ लेना है माँ सरस्वती की जो औषधि है, जिसे ब्रह्म बूटी भी कहते हैं, हमारी लोकल भाषा में हांडूमालू भी कहते हैं। अगर आपको इस पौधे का पता ना चले, इस जड़ी का पता ना चले, पत्ते का पता ना चले, तो आप मुझसे व्हाट्सएप या मैसेंजर के ऊपर भी संपर्क कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साधक बच्चों, आपने ठीक शाम को इस औषधि को जो है निमंत्रण देना है। हल्दी लेकर के, फूल, दूब, चावल लेकर के, पानी लेकर के, सिंदूर लेकर और दीपक जलाना है वहाँ पर, और पानी का लोटा जो है उसके ऊपर चढ़ाना है। सुबह ठीक 3 से 5 बजे के बीच में उस औषधि को उखाड़ना है और जहाँ आपका पूजन कक्ष है, नित्य प्रति वहाँ 5 पत्ते आपने रखने हैं। पहले दिन हो सके तो आप 1 पत्ता रखें और उसके ऊपर कम से कम इस मंत्र की माला, कम से कम 1 माला, ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला का आप जप करें। तो आप देखेंगे 3 दिन के अंदर ही आपकी बुद्धि के अंदर, आपकी स्मरण शक्ति के अंदर जो है काफ़ी फर्क आना पड़ जाएगा। ये हमने इसका प्रयोग करके देखा है। लेकिन बहुत से लोगों के अंदर ये जिज्ञासा भी रहती है कि हमने मंत्र जप लिया और देवी आ गई और उसके द्वारा जो है आपकी हर जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आप जब इसका निरंतर जप करेंगे, आपके अंदर वो भाव प्रकट होंगे, आपके अंदर स्मरण शक्ति में वो तीव्रता पैदा होगी। क्योंकि कर्त कर्त हव्यास से जड़मत होत सुजान, रसवर यावत जात है सिल्वर पर तनिशान। क्योंकि मेरे प्यारे साधक बच्चों, जब निरंतर आप स्मरण शक्ति को तीव्र करना चाहते तो इस मंत्र का कम से कम 11 माला का जप अवश्य करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 21 बार तो इस मंत्र का जप कर ही सकते हैं। तब अभी आपकी बुद्धि में अवश्य, आपने पहले दिन मंत्र का वो पानी का लोटा रखना है, जिसके अंदर आपने थोड़ा सा गंगा जल, गौमूत्र डालना है और 1 पत्ता पहले दिन पूजन करें। पत्ते को पहले धो लें
उसके बाद पूजन स्थान पर रखें, मंत्र का जप करें, कम से कम 1 माला, ज़्यादा 11 माला। उसके उपरांत आपने जो पत्ता है उसे माँ को अर्पित करना है और अर्पित प्रसाद समझ के उसे भोग लगाना है, अपने आप चबा के खा जाना है। और उसके बाद आपने जो आपने पानी के लोटे में गंगा जल और गौमूत्र और बावड़ियों का जल जो आपने डाला है, गंगा जल आधा गिलास और गौमूत्र कम से कम 1 चम्मच और अदर पानी यानी कि 7 बावड़ियों का जल उसके अंदर जो है वो 1 लोटा होना चाहिए। उसका आप आधा गिलास नित्य प्रति अगर पान करेंगे, मैंने इसका स्वयं प्रयोग करके देखा है। जब मैं विद्या ग्रहण करता था तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसका काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है अपने जीवन में अनुभव किया है और इससे सच में ही तीव्र शक्ति और जवान के अंदर माँ सरस्वती का वास होकर के साधक को यह एक अनुपम उपहार रूप में माँ की जो विद्या है प्राप्त हो जाती है और साधक जो भी पढ़ता है, याद करता है, उसे वो याद हो जाता है अगर वह नियमबद्ध तरीके से गुरु की आज्ञा के द्वारा इस मंत्र का विधि विधान करता है। क्योंकि श्रद्धा, प्रेम और विश्वास जहाँ है उसी को इसकी सिद्धि प्राप्त होगी और योग्य गुरु के द्वारा जो इस मंत्र की साधना करेगा उसी को सिद्धि प्राप्त होगी। अन्यथा जो मंत्र को उठाकर चुरा करके करते हैं उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। उन्हें हम भी ये चेतावनी देते हैं, अगर कोई ऐसे मंत्र उठाता है उन्हें लाभ हुई हानि तो वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। मैं और मेरा यूट्यूब चैनल उस व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। उसे शारीरिक या मानसिक रूप से कोई भी परेशानी हो उसका वो स्वयं भुक्तभोगी होगा, न कि मैं और मेरा यूट्यूब चैनल। आप योग्य गुरु के सानिध्य में ही इस साधना को करें। अन्यथा अगर आपका गुरु नहीं है तो हमारे से गुरु दीक्षा ले, मंत्र दीक्षा ले। उसके बाद आप जो है इस मंत्र विधि का प्रयोग करें तो आपकी स्मरण शक्ति अवश्य ही तीव्र होगी। मंत्र है ओम ह्रीं सरस्वती नमः। तो आपने इस मंत्र का जप करना है। मंत्र छोटा है लेकिन तीव्र है और ये हमारी बंगाली भाषा की जो हमारे गुरु के द्वारा प्रदत्त शास्त्र है उन्हीं में से लिया गया मेरा अनुभूत प्रयोग। आप भी इसका प्रयोग करके अपने जीवन को धन धान्य कर सकते हैं। अगर आप विद्या सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप से अवश्य ज्वाइन करें और हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करें अगर आप विद्या को सीखना चाहते हैं। अन्यथा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, जब हम लाइव होते हैं तब आप अपने जो भी समस्या है उसका भी निदान पा सकते हैं। जय गुरु गोरखनाथ।